प्रायश्चित विधि। ब्रह्म हत्या करने वाला, मदिरा पीने वाला, चोर, गुरु की स्त्री में गमन करने वाला, ये चारों महापातकी होते हैं। और जो इनका संगी है वह भी महापातकी होता है। ब्रह्म हत्या करने वाला महापातकी मनुष्य वलकल को धारण करके सिर पर जटा धारण कर ध्वजा अर्थात एक हत्यारे का चिन्ह इसको लेकर वन को चला जाए और संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके वन के फल मूल का ही भोजन करे। यदि वन फलों से जीव का निर्वाह ना हो तो भिक्षा मांगने के लिए गांव में विचरण करे। यह मनुष्य हत्या के चिन्ह को धारण कर चारों वर्णों में भिक्षा मांगे और अपने मन को सर्वदा वश में रखे, फिर भिक्षा को लेकर वन में चला जाए और वह पापी आलस्य को छोड़कर सर्वदा वन में निवास करे। महापापी भी अपने पाप को प्रसिद्ध करता हुआ पापों से छूट जाता है। इस भांति 12 वर्ष तक व्रत करे, इंद्रियों को रोककर सब प्राणियों के हित में तत्पर रहे, ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए पूर्वोक्त आचरण करे, तब पाप से मुक्त हो जाता है। इसके उपरांत मदिरा पीने वाले का प्रायश्चित श्रवण करो। मदिरा 3 प्रकार की होती है, गौड़ी अर्थात गुण की, माधवी अर्थात महुए की, तीसरी पेष्टी अर्थात पिसी दवा तथा चून आदि की होती है। गौड़ी सुरा के पीने से जो पाप होता है, अन्य सुराओं के पीने से भी वैसा ही पाप होता है। इस कारण ब्राह्मण कभी भी किसी मदिरा को ना पिए। यदि मदिरा पीकर ब्राह्मण उसके पाप से छूटने की इच्छा करे तो तपाई हुई मदिरा को पिए या अग्नि से तपाई गोमूत्र या गोबर को पिए या गर्म घी को पिए। ये 3 ही वस्तु पीने के योग्य हैं। इसके पीछे फिर मदिरा पीने का व्रत करे। मनुष्य इस भांति प्रायश्चित करने के उपरांत पाप से छूट जाता है अथवा भली भांति से सब कामों को छोड़कर वन में निवास करे अथवा मदिरा पीने के 3 चांद्रायण व्रत से प्रायश्चित करे। मदिरा पीने वाले की शुद्धि इस प्रकार से होती है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। जो मनुष्य मदिरा के पात्र में जल पीता है वह फिर संस्कार के योग्य होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य उस चुराई हुई वस्तु को राजा को दे दे। राजा मूसल लेकर उस चोर को एक बार ही मारे। यदि वह चोर उस आघात से जीवित रह जाए तो अपने पाप से छूट जाता है या वन में जाकर वलकल पहनकर ब्रह्म हत्या का व्रत करे। संवर्त ऋषि के वचनानुसार इस प्रकार से उनकी शुद्धि कही है। गुरु की शैया पर गमन करने वाला मनुष्य तपाई हुई लोहे की शैया में शयन करे या लोहे की स्त्री बना उसे अग्नि में तपाकर स्पर्श करे और ब्राह्मण 3 अथवा 4 चांद्रायण करे। इस भांति प्रायश्चित करने के उपरांत उस पाप से छूट जाता है। जो मनुष्य पाप से मोहित होकर इनका संबंध करता है वह भी उसी पाप की शुद्धि के लिए उसी पाप का प्रायश्चित करे। जो ब्राह्मण क्षत्रिय को मारता है वह तीनों कृच्छों के करने से भली भांति शुद्ध होता है और क्रमानुसार 3 कृच्छों को मनुष्य सावधान होकर करे। जो मनुष्य काम से मोहित होकर यदि वैश्य की हत्या करे वो तो वह 3 कृच्छ और अतिकृच्छ व्रत के करने से शुद्ध होता है। शूद्र के मारने वाला ब्राह्मण विधि सहित तप्त कृच्छ करे तब संवर्त मुनि के वचन के अनुसार इस प्रकार से शुद्ध होता है। अब गो हत्या के करने वाले का यथार्थ उत्तम प्रायश्चित कहता हूँ। गौ के मारने वाला मनुष्य गौशाला और गौ के समीप रहकर अपना संस्कार करे और 15 दिन तक इंद्रियों को वश में करके गौशाला में ही शयन करे। इसके पीछे 3 समय में स्नान करे और नख लोम इनको न रखे। सत्तू, जौ, दूध, दही, गोबर क्रमानुसार इनको गौ हत्या के पाप से छूटने की इच्छा करने वाला ब्राह्मण भोजन करे
और अपनी शक्ति के अनुसार गायत्री आदि पवित्र मंत्रों को निरंतर जपता रहे। आधे महीने के समाप्त होने पर वे ब्राह्मणों को भोजन कराए। जिस समय ब्राह्मण भोजन करते हो उस समय गोदान भी करना उचित है। रोकने, बांधने या उल्टी चिकित्सा करने से यदि बहुत सी गायें मर जाएं, तो हत्या का दूना व्रत करे। यदि कभी एक गौ को बहुत से मनुष्यों ने मार डाला हो तो पृथक पृथक गौ हत्या के चौथाई प्रायश्चित करने से शुद्ध होंगे। चिकित्सा के निमित्त वश करने के समय में अथवा मूड गर्भ के निकलने के समय में यदि किसी से गौ मर जाए तो उसको पाप नहीं लगता। यदि गौ और ब्राह्मण इनकी चिकित्सा करते समय औषध, घी आदि स्नेह तथा भोजन को दे और वह उस औषध आदि से ना बचे किंतु मर जाए तो उसका पाप नहीं होता, वरन औषध आदि चिकित्सा करने से पुण्य ही होता है। यदि गौ रोकने से मर जाए तो चौथाई प्रायश्चित करे और बांधने से मर जाए तो आधा करे और वश में करने से मर जाए तो पौना करे, तब शुद्ध होता है। यदि पत्थर, सोंटा, दंड और शस्त्र इनसे गौ मर जाए तो 3 दिन तक पूरा प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण हाथी, घोड़ा, भैंस, ऊंट, वानर इनको मारता है वह 7 दिन तक भोजन ना करे, तब उसकी शुद्धि होती है। जिस मनुष्य ने अज्ञानता से व्याघ्र, कुत्ता, गधा, सिंह, रीछ, सूकर इनको मारा है वह 3 रात्रि में शुद्ध होता है। जो मनुष्य वन में विचरण करते हुए संपूर्ण जाति के मृगों को मारता है वह अहोरात्र उपवास करे और जात वेद से इस मंत्र का जप करता हुआ स्थित रहे। जो मनुष्य हंस, कौवा, मोर, कारंडव, सारस, चाप, भास इनको मारता है वह 3 दिन उपवास करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य चकवा, कूंज, मैना, तोता, तीतर, शिकरा, गीध, उल्लू, कबूतर, टटेरी, जालपाद, कोयल, मुर्गा इनको मारता है वह मनुष्य 1 रात्रि उपवास करने से शुद्ध होता है। पूर्वोक्त कहे हुए संपूर्ण जीव और विशेष करके हंस आदि के मारने वाला अहोरात्र उपवास करे, जात वेद से मंत्र का जप करता हुआ स्थित रहे। जो मनुष्य मंडूक, सांप, बिलाव, मूसा इनको मारता है वह 3 उपवास कर ब्राह्मण भोजन कराने से शुद्ध होता है। बिना हड्डी के जीवों को मारने वाला ब्राह्मण प्राणायाम के करने से ही शुद्ध होता है और हड्डी वाले छोटे छोटे जीवों को मारने वाला कुछ एक दान करने से ही शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण कामदेव से मोहित हो चांडाली के साथ गमन करता है वह क्रमानुसार प्रजापत्य आदि 3 कृच्छों के करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य जानकर या बिना जाने हुए व्यभिचारिणी स्त्री के संग संभोग करता है वह कृच्छ और चांद्रायण इन दोनों के भली भांति करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण मोहित होकर नटनी, धोबिन, भासर चमड़े से जीविका करने वाली स्त्रियों के संग गमन करता है वह चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय की अथवा वैश्य की स्त्री के संग कामदेव से मोहित होकर गमन करता है वह सांतपन कृच्छ के करने से उसके पाप से छूट सकता है। जो मनुष्य 1 महीने अथवा 15 दिन तक शूद्र की स्त्री के साथ गमन करता है वह 15 दिन तक गोमूत्र और जौ के खाने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य अन्य कुटुंब की ब्राह्मणी के साथ गमन करता है वह प्राजापत्य के करने से शुद्ध होता है और अपने कुटुंब की स्त्री के साथ गमन करने वाला ब्राह्मण प्राजापत्य के करने से ही शुद्ध होता है। क्षत्रिय स्त्री के साथ गमन करने से प्राजापत्य के करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य गौ के साथ गमन करता है वह चांद्रायण व्रत के करने से शुद्ध होता है। मामा की स्त्री, माई, सास, मामा की पुत्री जो मनुष्य अज्ञान से इनके साथ गमन करता है वह पराग व्रत के करने से भली भांति शुद्ध होता है।
जो मनुष्य गुरु की पत्नी बुआ के साथ और बुआ की बेटी के साथ गमन करता है वे चांद्रायण व्रत के करने से शुद्ध होता है। चाचा और भाई के बहू के साथ गमन करने वाला मनुष्य गुरु की स्त्री के साथ गमन का प्रायश्चित करे। इसके अतिरिक्त उसके पाप की निवृत्ति नहीं होती। माता के अतिरिक्त पिता की अन्य स्त्री और माता की शीलवती बहन और दूसरी माता में उत्पन्न हुई सौतेली बहन, इन तीनों स्त्रियों के साथ जो मनुष्यों में नीच मनुष्य गमन करता है वे तप्त कृच के करने से शुद्ध होता है। और कुंवारी बिना ब्याही के साथ गमन करने वाला मनुष्य इसी तप्त कृच के करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य पशु और वेश्या के साथ गमन करता है वह प्राजापत्य के करने से शुद्ध होता है। मित्र की स्त्री, सास, साले की स्त्री, माता, बहन और अपनी लड़की जो मनुष्यों में नीच मनुष्य इनके साथ गमन करता है उसका प्रायश्चित ही नहीं है। जो ब्राह्मण नियम व्रत में स्थित हुई स्त्री के साथ गमन करता है वह प्राकृत कृच के करने से और दूध देती हुई गौ के दान करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य रजस्वला, गर्भवती और पतित स्त्री के साथ गमन करता है वह अति कृच के करने से अपने पाप से मुक्त होता है। वैश्य की कन्या के साथ गमन करने वाला ब्राह्मण एक कृच के करने से संवर्त मुनि के वचन के अनुसार शुद्ध होता है। कदाचित क्षत्रिय और वैश्य यदि ब्राह्मणी के साथ गमन करे तो 1 महीने तक गोमूत्र और जौ के खाने से शुद्ध होते हैं। यदि शूद्र कामदेव से मोहित हो कदाचित ब्राह्मण की स्त्री के साथ गमन करे और गोमूत्र और जौ के खाने से 1 महीने में शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण की ही स्त्री कदाचित शूद्र का संग करे तो उस ब्राह्मण की स्त्री की शुद्धि कृच्छ चांद्रायण के करने से होती है। और जो शेष ब्राह्मण आदि उत्तम जाति की स्त्रियां चांडाल, पुलकस, शौपाक इनके साथ गमन करें तो वे 3 चांद्रायण के करने से शुद्ध होती हैं। इससे आगे अत्यंत दुष्टों का प्रायश्चित श्रवण करो। यदि कोई दुष्ट बुद्धि पुरुष संन्यास लेकर संतान के निमित्त स्त्री का संग करता है वह निरंतर 6 महीने तक कृच्छ व्रत करे और विषर अग्नि से जो काले और कबरे हो जाएं वह भी पूर्वोक्त कृच्छ व्रत के करने से ही शुद्ध होती हैं। स्त्रियां भी यदि वैसा आचरण करें तो वह भी 1 महीने से अधिक पूर्वोक्त प्रायश्चित करें। पतितों को भी यही शुभ प्रायश्चित विधि करना चाहिए। मनुष्यों की संपूर्ण आशंकाओं में पूर्वोक्त कृच्छ ही इस लोक और परलोक में पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य गौ और ब्राह्मण से मरा हो या जो आत्मघात से मरा हो इनके मर जाने पर अपने कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष रोए नहीं। और यदि कोई मनुष्य प्रेम के वश में होकर शमशान में प्रेत को ले जाए अथवा जला दे तो वे जलदान करके चांद्रायण व्रत करे और केवल इन्हीं शवों का स्पर्श करे जिनको कोई रोया ना हो। और यदि पूर्वोक्त प्रायश्चित करने में असमर्थ हो तो 1 दिन उपवास करे। महापातकी और आत्मघाती इन मनुष्यों को जो जलदान, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है वह सब इनको नहीं मिलता वरन उनसे राक्षस नष्ट कर देती हैं। जो ब्राह्मण चांडालों के मारने से मरा हो या जो सर्प के काटने से मरा हो अथवा जो ब्राह्मण के श्राप से मरा हो उसके लिए श्राद्ध करना उचित नहीं। यदि भोजन से उच्छिष्ट ब्राह्मण को और जिसने लघु शंका और मल का त्याग किया हो उसको कुत्ता आदि छू जाए तो वे स्नान कर 1000 बार गायत्री का जप करे। जो मनुष्य चांडाल, पंडित, शव, अंत्यज, रजस्वला और सूतिका स्त्री का स्पर्श करता है वे वस्त्रों सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। इनके स्पर्श करने वाले ने यदि जिसका स्पर्श किया हो वे स्नान ही करके फिर आचमन करे और संपूर्ण वस्त्र आदिकों को जल से छिड़क दे। यदि चांडाल आदि उच्छिष्ट ब्राह्मण को छू लें
तो गोमूत्र और जौ के खाने से 3 रात्रि में उसकी शुद्धि होती है। जिस रजस्वला स्त्री को कुत्ते का अथवा अन्य रजस्वला स्त्री का स्पर्श हुआ हो, वह बाकी रहे रजो दर्शन के दिनों तक उपवास करे और स्नान कर घी के खाने से ही शुद्धि होती है। जिस कुएं में चांडाल के पात्र का स्पर्श हुआ हो, उस कुएं के जल को जो मनुष्य पीता है, वह गोमूत्र और जौ को खाकर 3 रात्रि में शुद्ध होता है। जो मनुष्य अज्ञान से अंत्यजों के स्वीकृत किए तीर्थ, तालाब, नदी इनके जल को पीता है, वह पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। मदिरा के घड़े, प्याऊ, इनका और नाली से जो ब्राह्मण जल को पीता है, वह अहोरात्र उपवास कर पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण विष्ठा अथवा मूत्र मिले हुए कुएं अथवा घड़े के जल को पीता है, वे क्रमानुसार 3 दिन तक उपवास कर सांतपन कृच्छ के करने से शुद्ध होता है। कुएं, तालाब, बावड़ी यदि इनका जल अशुद्ध हो जाए तो उनमें से 100 घड़े जल निकालकर उनमें पंचगव्य डाल दे, तब उनकी शुद्धि होती है। जो मनुष्य स्त्री, भेड़ और जो गर्भवती गौ दूध देने वाली हो, इनके दूध को पीता है, वे त्रिरात्र उपवास कर ब्राह्मणों को भोजन कराए, तब उसकी शुद्धि होती है। जो मनुष्य विष्ठा और मूत्र का भक्षण करता है, वह प्राजापत्य व्रत करे और कुत्ता, कौआ, गौ इनका उच्छिष्ट जिस ब्राह्मण ने खाया हो, वह 3 दिन तक उपवास करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण बिलाव, चूहे इनका उच्छिष्ट खाता है, वह पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। और शूद्र का उच्छिष्ट खाने वाला 3 रात्रि उपवास करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण प्याज, लहसुन और ग्राम्य का मुर्गा, छतरी और विष्ठा खाने वाले सूकर को खाता है, वह सांतपन करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊंट, वानर, गीदड़, कौआ इनके मूत्र या विष्ठा को खाता है, वह चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। वासी अन्न, बाल पड़े हों अथवा जिसे पतितों ने देखा हो, उस अन्न को खाने वाला ब्राह्मण पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य अंत्यज स्त्री के या रजस्वला स्त्री के पात्र में खाता है, वे गोमूत्र और जौ के खाने से 15 दिन में शुद्ध होता है। जो मनुष्य गौ का मांस और मनुष्य का मांस तथा कुत्ते के द्वारा आए हुए ऐसे अभक्षणीय मांस को खाता है, वे चांद्रायण के करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य चांडाल, वर्ण संकर, स्वपाक और पुलकस इनके यहाँ का भोजन करता है, उसकी शुद्धि 15 दिन में होती है। जो मनुष्य 15 दिन या 1 महीने तक पतित का संसर्ग करे, तो गोमूत्र और जौ को खाकर उसकी शुद्धि 15 दिन में होती है। पतित के द्रव्य को जो ब्राह्मण लेता है अथवा उसके यहाँ जो भोजन खाता है, वे उनका दान व वमन करके अतिकृच्छ के करने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण जिन जिन कर्मों में अपने को पतित विचारे, वे उन्हीं उन्हीं कर्मों में गायत्री और तिलों से प्रतिदिन हवन करता रहे। मैंने ये प्रायश्चित की उत्तम विधि सुनाई। ब्राह्मण दान, हवन, जप, प्राणायाम और वेद पाठ इनके करने से सर्वदा पापों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ण, गौ, पृथ्वी इनका दान करने से दूसरे जन्म के किए हुए पाप भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय ब्राह्मण को तिल या गौ दान करता है, वह ब्रह्म हत्या पापों से निसंदेह छूट जाता है। माघ के महीने की पूर्णमासी के दिन जो मनुष्य उपवास करके तिल दान करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। कार्तिक के पूर्णमासी के दिन जो मनुष्य उपवास करके स्वर्ण, वस्त्र और अन्न इनका दान करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन और विषुव, तुला मेष की संक्रांति, व्यतिपात, तिथि की हानि,
चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के समय में जो मनुष्य दान करता है उसका वे दान अक्षय हो जाता है। अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति, रविवार, विशेष करके ये तिथि ही अति उत्तम है। इनमें जो जप, हवन, स्नान, ब्राह्मणों का भोजन, उपवास और दान किया जाए वही मनुष्य को पवित्रता का देने वाला है। ज्ञानवान मनुष्य स्नान करके शुद्ध हो, धुले हुए सफेद वस्त्रों को पहनकर शुद्ध मन हो, इंद्रियों को जीत शीलवान होकर दान करे। मन को जीतने वाले ब्राह्मण उस पातक की शुद्धि के निमित्त 1007 व्याहृतियों से हवन करें और महापातकी ब्राह्मण 1,00,000 गायत्री से हवन करें। कारण कि गायत्री से ही पवित्र होकर संपूर्ण पापों से छूट जाता है। मनुष्य वन में जाकर संपूर्ण पापों की शुद्धि के लिए वेदों की माता और पवित्र गायत्री का जप नदी के किनारे पर करे। ब्राह्मण स्नान और आचमन करके प्राणों को स्थिर करे। पहले 3 प्राणायाम करे, पवित्र हो गायत्री का जप करे, गीले वस्त्रों को ना पहने और पवित्र स्थान में बैठे। इसके पीछे सावधान होकर कुशाओं की पवित्री पहनकर आचमन के उपरांत गायत्री को जपे। जो मनुष्य 5 रात्रियों तक बराबर गायत्री को जपता रहता है उसके इस जन्म और दूसरे जन्म के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री से परे पापियों की शुद्धि नहीं है। इसी कारण महाव्याहृति और ओमकार के साथ गायत्री का जप करता रहे। जो ब्रह्मचारी भोजन का त्याग कर सबके कल्याण के हित के निमित्त गायत्री को 1,00,000 जपता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य यज्ञ कराने के अयोग्य पुरुष का यज्ञ कराता है अथवा जो निंदित अन्न को खाता है उसकी शुद्धि 8,000 गायत्री के जप करने से होती है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्री का जप करता रहता है वह पापों से सांप से छुड़ी हुई केचली के समान छूट जाता है। जो ब्राह्मण जितेंद्रिय होकर सर्वदा गायत्री का जप करता है वह वायु और आकाश रूप होकर वैकुंठ को जाता है। ब्राह्मण ओंकार सहित 7 व्याहृति और शिरस मंत्र के साथ गायत्री को 3 बार सर्वदा पढ़े, वायु पिए। प्राणों को वश में करने का ही नाम प्राणायाम है। इस कारण मनुष्य सावधान होकर प्रतिदिन 3 प्राणायाम करे। मन, वाणी और देह से किए हुए संपूर्ण पाप प्राणायाम के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य ऋग्वेद, यजुर्वेद की शाखा और रहस्य सहित सामवेद का पाठ करता है वह सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य पाम मानी और कौत्सी ऋचा, पुरुष सूक्त, पितरों के मंत्र, मधुच्छंदस मंत्र इनका जप करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मंडल ब्राह्मण रुद्र सूक्त की ऋचा, व्रत वामदेव के व्रत सामवेद का जप करने वाला मनुष्य भी संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य संपूर्ण पापों से पवित्र करने वाले उत्तम चांद्रायण व्रत को करता है उसको उत्तम स्थान प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण संवर्त ऋषि के कहे हुए इस धर्म शास्त्र को पढ़ता है वह सनातन ब्रह्मलोक में जाता है।